आपके सामने फिर से एक नए लेक्चर के साथ, एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर। क्लियर कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ। हम पहले एक बार जो पीछे लेक्चर हमने किया उस लेक्चर में हमने क्या सीखा था, चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज कैसे होता है। तो आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज से रिलेटेड है और चार्ज का यूज करके हम कूलॉम्स के नियम का पालन करेंगे। कौन सा नियम था वो देखें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चार्ज को डिनोट किया था क्यू से, इट कैन बी रिटन एज कैपिटल क्यू, और चार्ज की एसआई यूनिट थी कूलॉम, ठीक है सी। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कूलॉम। कूलॉम्स लॉ क्या है? ये कूलॉम्स लॉ आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है, ठीक है। एक चार्ज यहां है, इनका नाम रख देता हूं। पॉइंट ए पे Q1 चार्ज, पॉइंट बी पर Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी मान लेते हैं r डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कूलॉम्स ने कहा कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस है वो क्या रहे। ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि न्यूटन का एक लॉ था, जैसे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर मास का प्रोडक्ट, तो ऐसा इस लॉ को भी फॉलो किया जा सकता था, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि जब चार्ज की बात आई तो वहां पर रिपल्सन और अट्रैक्शन नाम के दो वर्ड्स आ गए। क्यों? क्योंकि दो चार्जों के बीच में, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा था और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। तो यहां पर एक पॉइंट आया कि भाई ये तो मास पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहे, तो कौन सी ऐसी चीज है ये चार्ज क्या कर रहे हैं? क्योंकि चार्ज का मास तो है, अगर ये नियम लगता न्यूटन का तो लग जाता, अप्लाई हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पर एक और प्रॉपर्टी फाइंड आउट की गई जिसको कहा गया चार्ज प्रॉपर्टी, है ना। उस प्रॉपर्टी के बेस पे, क्योंकि चार्ज क्या है, मैटर की जस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वहां पर ये नियम लगा। तो कूलॉम्स क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between two charges directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Distance between them. देखो बच्चों, होता क्या है कि दो चार्ज होते हैं, अगर ये लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों लाइक चार्ज हुए तो एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर
इन दोनों के बीच में फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये अनलाइक चार्ज हुए, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा दोनों का, ये इसको खींचेगा ये इसको खींचेगा। अरे अज्यूम कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि एक चार्ज ये है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अंदर की तरफ खींचेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये दोनों अनलाइक चार्ज हुए, अनलाइक चार्ज, तो अंदर की तरफ खींचेंगे। अगर ये लाइक चार्ज हुए, जैसा कि ये इनके कलर से दिख रहा है, तो ये लाइक चार्जेस है, तो मान लेते हैं, एक्चुअली में है नहीं बट मान लेते हैं तो एग्जांपल के लिए, तो ये एक दूसरे को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया और जब ये पास रखे गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यही होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो इनके डिस्टेंस के बाद, तो इसका मतलब जो कूलॉम्स लॉ था उनका प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने क्या मानी थी? तो इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो, अगर इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो इसके जो फॉर्मूला हमने किया है, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। क्या था इसका फॉर्मूला? देखो बच्चों ध्यान से कि फोर्स क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट आ जाता है। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ऐसे इसको आप कर सकते हैं। तो यहां पर जब मैं k की वैल्यू रखता हूं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4πε0। ये q1 है, ये q2 है। ज्यादा डीपली नहीं जाना, जो टॉपिक से रिलेट हो वही करेंगे। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये आपको ε0 जो दिख रहा है ये एयर में और फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस है, लगभग फ्री स्पेस। एयर को भी फ्री स्पेस जैसे ही माना गया। ठीक है, ε0। ठीक है, ये नॉट आपको बताता है ये फ्री स्पेस है। क्लियर? तो ये होता क्या है? ये परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी, ये परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है? उस मीडियम की अलाउनेस होती है कि भाई उसमें से वो चीज जा पाएगी कि नहीं, वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम उसको अलाउ करता है, उनके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जैसे आप पानी में दौड़ो और आप मिट्टी पे दौड़ो और एक बिल्कुल सड़क पे दौड़ो, तो वहां आप डिफरेंस पाएंगे। उसी तरीके से चार्जेस के फोर्स के ऊपर भी आपके मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में ε0 की भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाते हैं कूलॉम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। तो इस कूलॉम्स लॉ को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर हो गया? तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो कूलॉम्स लॉ सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।